हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने इस बार ऐसा कमाल कर दिया है जूनियर असिस्टेंट भर्ती में। ऐसा कमाल मैंने पिछले कई वर्षों से नहीं देखा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आयोग ने 2 दिन पहले ही जारी किया है और उसके अगले ही दिन इसकी जो टाइपिंग डेट है वो घोषित कर दी। तो ये आप सोच सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरीके से काम करने लगा है। जो पहले काम करता था लगभग 1 वर्ष पहले की अगर हम बात करेंगे, जो कछुए की चाल चलता था आयोग, वो अब चीते की चाल चलने लगा है। अगर आयोग चीते की चाल चलने लगा है तो आपको भी क्या है, अब चीते की चाल चलनी पड़ेगी। आपको शेर बनना पड़ेगा, तभी आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसा कि जितना समय मिलता रहा है अभी तक, हम सभी भर्तियों की बात करें, अभी तक लगभग 2014-15 से जितनी भी भर्तियां हुई हैं जूनियर असिस्टेंट की, उसमें जब एग्जाम रिजल्ट के बाद लगभग किसी जब टाइपिंग स्टार्ट हुई है, लगभग उसमें गैप जो रहा, बीच में जो समय मिल जाता था बच्चों को, लगभग किसी में 3 महीने का मिला, किसी में 6 महीने का मिला, किसी में 8 महीने का। और पिछली भर्ती जो संपन्न हुई है 1262, उसमें तो लगभग 1 साल का समय मिला था बच्चों का। रिजल्ट जारी होने के बाद 1 साल बाद टाइपिंग करवाई गई। लेकिन अब आने वाली जो भी वैकेंसी हैं और ये 5512, इसमें इतना समय नहीं दिया गया। पिछली वीडियो में ही मैंने आपसे इस बात को जिक्र किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, कि अगर आयोग नवंबर से ये टाइपिंग करा ले तो आप कितने बच्चे इसको टाइपिंग पास कर पाएंगे। तो यहाँ जो है आपको टाइपिंग में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आज की वीडियो इसी पर निर्भर है कि जो आपकी टाइपिंग होने जा रही है 23 नवंबर से, लगभग मैं मानता हूँ लगभग 40 दिन है आपके पास। तो 40 दिन में हम किस प्रकार से टाइपिंग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की हम सावधानी रखें जिससे हमें टाइपिंग जो है क्वालिफाई हो जाए। हमें 70-80 स्पीड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्वालिफाई चाहिए, क्योंकि जो स्पीड मांगी गई है इंग्लिश और हिंदी में, हम उसको बस पास कर लें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि हमें 80 या 90 हमें स्पीड निकालनी है वर्ड प्रति मिनट, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने कम समय में ये हो भी नहीं सकती कोशिश कि हम 80, 90 या 60 पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे टाइपिंग से संबंध आने वाली वीडियो जो नेक्स्ट रहेगी वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने इसका नोटिस है वो पढ़ लिया, इसको पढ़ने की कोई मुझे आवश्यकता है नहीं कि इसकी जो टाइपिंग है वो 23 नवंबर के आपकी 2025 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, 23 नवंबर से इसकी जो टाइपिंग शुरुआत होने जा रही है। एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, अगर टाइपिंग शुरुआत हो रही है 23 नवंबर से, आयोग बहुत जल्दी कर रहा है, तो निश्चित रूप से है कि ये टाइपिंग जो है कम समय में संपन्न कराएगा। ठीक है, तो और जो आपके पास समय है बचा हुआ है, उसमें आप पूरी जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की बात है ये, और भविष्य की बात जहां आ जाए वहां आपको 100% देना पड़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी टाइपिंग की शुरुआत की है, आज से या कल से करेंगे, और बहुत सारे हो सकता है कि करें ही ना, क्योंकि अब वो उनके अंदर क्या है, निगेटिविटी आ गई है कि मैं इतने कम समय में किस प्रकार से टाइपिंग सीख पाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप वो शेर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो तोड़ने के लिए ही होते हैं। आपने देखा होगा, ये उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए होते हैं, और आप भी टाइपिंग का ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं ये निश्चित देता हूं, अगर आप 40 दिन अपने ऊपर खर्च कर लिए और 40 दिन आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ 100% टाइपिंग में दे दिया, तो आपको टाइपिंग पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बशर्ते उसको आपको पूरी मेहनत के साथ करना पड़े, ईमानदारी के साथ पूरी टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम किस प्रकार से टाइपिंग जो है कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा था कि इसकी नेगेटिव मार्किंग को फुल डिटेल वीडियो एक बना दूं, तो इससे पहले ये नोटिस आ गया कि भाई ये एग्जाम आपकी जो डेट है, यानी कि ये टाइपिंग डेट है, वो आपको 23 नवंबर से होने जा रही है। तो मैंने इस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, इस पर जो है आगे भी बन सकती है नेगेटिव मार्क, स्पेशल समझाना उसको। वैसे आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नई चीजें हैं जो उसका समझाना, बहुत सारी डाउट है नेगेटिव मार्किंग को, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको लेकर आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता ही कि इसकी जो स्पीड है वो आपसे मांगी गई है इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी मांगी गई है आपको 25 वर्ड प्रति मिनट। और एक और चीज हमेशा ये याद रखना है आपको कि दोनों में पास करना है, आपको दोनों पास करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम एक पास कर लें, एक में रह जाएं या फेल हो जाए, तो ये ध्यान रखेंगे आपको करना है दोनों, ना है ये। ठीक है, दोनों में पास आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ठीक है, चलिएगा
अब आपको इंग्लिश में जो स्पीड मांगी है 30 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि आपको 150 वर्ड आपको जो है टैप करने। देखिए इसमें 150 लिखा है कम से कम करने, लेकिन वहां जो पैसेज होगा उसमें ज्यादा रहेंगे, 300 400 500 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 150 वर्ड 5 मिनट में टैप करने पड़ेंगे सही तरीके से। अगर हम की स्ट्रोक्स की बात करें, क्योंकि ये जो नई एजेंसी आई है वो की स्ट्रोक के आधार पर चल रही है, यानी कि 5 स्ट्रोक, अगर हम स्ट्रोक्स का मतलब एक आप शब्द जो है, एक वर्ड जो है लेके चल रही है, एक शब्द जो है लेके चल रही है, तो 750 की स्ट्रोक जो आपको यहाँ पे टैप करने पड़ेंगे 5 मिनट में, ठीक है, या 150 वर्ड कह सकते हैं, 150 की स्ट्रोक्स, और वो भी सही। ऐसा नहीं 150 आपने की स्ट्रोक तो मार दिए लेकिन उसमें गलतियां 250 की स्ट्रोक्स हैं, तो वो चीज नहीं है। मगर आपको राइट की स्ट्रोक जो है करनी है इतनी, ठीक है। और इसमें वो चीज इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होगी, जैसे आपने बैक स्पेस, आपने किसी शब्द को टैप करते समय बैक स्पेस दबाया, जो आपने गलती होगी उसको आपने बैक स्पेस दबा के सही कर लिया, वो आपको इसमें जो है सम्मिलित नहीं की जाएगी, ठीक है। की स्ट्रोक ये ध्यान रखेंगे, इसमें बैक स्पेस वाली की स्ट्रोक बिल्कुल सम्मिलित नहीं की जाएगी, और ना ही अल्ट ना ही आपकी शिफ्ट की, ठीक है। यानी कि वो आपको 750 आप जो लेटर लिखेंगे, जो की स्ट्रोक, जो आप सही तरीके से जो वर्ड लिखेंगे, उन्हीं को जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये नहीं कि आपने शिफ्ट दबा दिया बहुत बार तो आप 750 की स्ट्रोक उसमें आ जाए, तो आपको राइट जो टाइप किया है वो 750 की स्ट्रोक, यानी कि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड बन के आपको तैयार होगा, तो आप इस प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। इसी प्रकार से हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो 5 मिनट की टाइपिंग है भाई, ये 5 यहाँ लिख देता हूँ, 5 मिनट की टाइपिंग रहती है, ठीक है। ये भी 5 मिनट की टाइप होगी और ये भी 5 मिनट की टाइपिंग होगी, पहले इंग्लिश की होगी बाद में हिंदी की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखो 25 वर्ड मतलब आपको लगाने, यानी कि यहाँ भी 125 वर्ड आपको टाइप करने, शब्द टाइप करने हैं। और इसमें की स्ट्रोक की अगर हम बात करेंगे तो 625 की स्ट्रोक आपको सही जो है टाइप करने हैं। इसमें भी आपकी जो चीज़ आपको शिफ्ट वाला जो भी शिफ्ट है और बैक स्पेस है वो भी है, इसमें भी जो है मान्य तो होगा, वहां आप दबा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो आप दबाएंगे वो इसमें सम्मिलित नहीं होगी। की स्ट्रोक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड में तो पता ही नहीं चलेगा। चलिए, तो ये नेगेटिव मार्किंग। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात को समझना है कि 5 जो शब्द हैं वो तो आपको फ्री रहेंगे, यानी कि अगर आप या मान चलो 150 वर्ड आपने टाइप किए, कम से कम, ज्यादा किए तो मैं तुझे कम से कम बता रहा हूँ, 150 आपने शब्द टाइप किए, अगर आपने उसमें 2 3 4 5 गलतियां कर दी तब भी आपको पास ही माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन की स्ट्रोक भी आप यहाँ पे देखेंगे, की स्ट्रोक को भी लेके चलना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपने और इससे ज्यादा गलतियां कर दी, मानो 6वीं या 7वीं गलतियां कर दी, तो ये ध्यान रखेंगे 5 जो सही शब्द हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे, आपके 5 सही शब्द तो आपको कटेंगे ही कटेंगे। एक आपने जो गलती कर दी ना, वो भी तो भाई गलती है ना, तो वो भी कट जाएगा, यानी कि 6 शब्द आप माने से चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि लगभग 5 आपके फ्री हैं, 5 शब्द आप गलती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6वीं गलती होगी तो आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये है टाइपिंग का जो है पूरी चीज़ की टाइपिंग किस प्रकार से चलती है, क्या रहेगा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूँ आपको। बैक स्पेस आप बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कंटेंट जो होगा, पैसेज जो पूरा पैसेज ऐसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है, वो आपको फिर नीचे टैप करना है उसको देख करके, ठीक है। और जो गलतियां होगी वो भी आपको वहां पर देख पाएंगे कि हम किस प्रकार से गलती कर दी, तो उसे आप सही भी कर सकते हैं। और आप 2 शब्द तक सही गलती, जो लेटर आप लिख रहे हैं वो भी शब्द सही कर सकते हैं, जो शब्द, और पिछला शब्द अगर आपने टैप गलत कर दिया और स्पेस मार दिया तो वो भी शब्द आप जो है बैक स्पेस करके सही कर सकते हैं। तो ये बैक स्पेस भी मान्य होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। पिछली मैंने एक वीडियो में बता दी है सारी चीज़ें, लेकिन एक वीडियो जब मैं नेगेटिव मार्किंग पर चर्चा करूंगा तो उस पर और सारी चीज़ें हम बता देंगे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कीबोर्ड कैसा लें, तो कीबोर्ड आप जो है ले सकते हैं, उभरी ही की होती हैं, ठीक है, और बैक स्पेस जो है बड़ा वाला होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी दिमाग में ऐसी चीज़ ना लाएं कि हम इतने कम समय में टाइपिंग नहीं सीख सकते। आप मेहनत करिएगा और निश्चित रूप से एक लगन साथ लगिएगा और 100% दीजिएगा ईमानदारी से, और निश्चित रूप से आप टाइपिंग पास कर पाएंगे। चलिए चलिए, वो आप ही महारथी हैं, आप ही हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो एग्जाम वाली बात है, एग्जाम आपने पास किया है, आपने मेहनत की है तभी तो पास किया है, और इसमें भी अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप पास होंगे। ये तो असंभव है कि मेहनत का रिजल्ट ना मिले आपको, मेहनत का आपको निश्चित रिजल्ट मिलेगा, कोई भी कुछ भी कहे।
आप करके तो देखिए, एक बार करके देखिए, मन से करके देखिए कोई चीज, उसमें सफलता आपकी निश्चित है, कोई नहीं रोक पाला इस जग में आपको। चलिएगा, अब देखिए, अब हम बात करेंगे 40 डे जो स्ट्रेटजी हमें किस प्रकार से अपनानी चाहिए टाइपिंग की स्पेशल। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग टाइपिंग, मैं सिर्फ इस बात को, सिर्फ पॉइंट को ये समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले स्टार्ट तो करिए। बहुत सारे छात्र ऐसे, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें कंपटीशन कम रहेगा, लगभग 90,000 बच्चे इसमें जो है, 90,000 प्लस 90,336 है शायद, मुझे लगता है बच्चे इसमें जो टाइपिंग के लिए बुलाया है, ठीक है। इसमें से मैं ये बता रहा हूँ, लगभग लगभग आप ये मान चलिएगा कि 40,000 बच्चे तो टाइपिंग देने ही नहीं जाएंगे। 40,000 बच्चे टाइपिंग देने नहीं जाएंगे, लगभग 30 से 40,000, मैं ये निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूँ। कितने बच्चे? लगभग 50 से 55,000 बच्चे टाइपिंग देंगे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे होंगे जो अनमन से टाइपिंग करेंगे, अरे कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, अगर टाइपिंग डेट आएगी तो चलो दे आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, यही मौका है, और ये ध्यान रखेंगे कि टाइपिंग इतनी जल्दी हो रही है तो आपको मौका है, कम नंबर वालों का भी मौका है। जो बच्चे इस बाल को बोल रहे थे कि 50 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूं उनको बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है कि टाइपिंग इतनी जल्दी हो रही है, अगर आपने टाइपिंग पास कर ली तो आपको अभी मौका इसमें बन सकता है। चलिए, 50 नंबर मतलब हर कैटेगरी है, जैसे एसटी की अलग कैटेगरी है, मैंने 50 नंबर उन बच्चों को बोला है जो जनरल और इसमें ईयूआर है, ओबीसी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, जो ये बातें अफवाह चल रही थी सोशल मीडिया पे कि 50 नंबर वाले तो क्या करेंगे, इसका हो गया ही नहीं, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन टाइपिंग इतनी जल्दी हो रही है तो इनके चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो टाइपिंग पे ध्यान फोकस करिए, पहले स्टार्ट तो करिए, कम से कम स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में दिक्कत होगी आपको, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी कि यार ये किस में, ये तो हमसे हो नहीं रहा है, लेकिन आप 15-20 दिन करके तो देखिए। 15 दिन में आप, 20 दिन में जब ऐसी आपकी स्पीड पहुंचेगी, आने लगेगी, फिर आप जो बाकी जो 20 दिन बचे उसमें आप जो स्पीड एकदम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहले स्टार्ट करिए, और पहली बात है कॉन्फिडेंस आप अंदर लेके आइए। अगर आपने शुरुआत में ही ऐसा कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ये दोनों है, एक होती तो कर लेता, ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। पहले माइंड को एकदम फोकस करना है और कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और कर सकता हूँ और कर सकता हूँ। करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस आप पूरा भरोसा अपने आप पर रखिए कि हाँ मैं ये करके दिखाना है मुझे। चलिए, अब देख कॉन्फिडेंस भी बनेगा तो वो प्रैक्टिस थे 6 आवर डेली। जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो उन्हें क्या करना है भाई, उनको लगभग 6 घंटे टाइपिंग जो आपको करनी पड़ेगी। 6 घंटे क्या करनी पड़ेगी? टाइपिंग करनी पड़ेगी। जो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं टाइपिंग, 6 महीने या 4 महीने, 2 महीने, वो 3 से 4 घंटे समय जो है बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। और साथियों क्या करना है आपको, 6 घंटे आपको डेली टाइपिंग करनी है। जो न्यू बच्चे हैं जो स्टार्ट जो है करने जा रहे हैं या उन्होंने 2-4 दिन में किया है, तो 6 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे आप बांट लेंगे, सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। फिर ये आप दोपहर में कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका इवनिंग में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2-2 घंटे, 6 घंटे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन क्या उंगलियां थक जाती हैं, फिर टाइपिंग हो नहीं पाती है। 6 घंटे भी बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कम समय आपको मिलने जा रहा है, इस वजह से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जो बच्चे मास्टर हैं एकदम, जो टाइपिंग काफ़ी लंबे समय से सीख रहे हैं, इस वजह से 3 से 4 घंटे आप टाइपिंग कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, उनकी स्पीड अच्छी निकल रही है तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप 40 दिन में आप टाइपिंग, सोचो 40 दिन में टाइपिंग निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा और आपको एकदम माइंड से एकदम टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मैंने चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो ही आपको, ठीक है। चलिएगा, आगे हम बात करेंगे माइंड से टाइपिंग करनी है आपको, दिमाग से टाइपिंग करनी है आपको, एकदम कंसंट्रेट हो गया कि टाइप करनी है आपको, ठीक है, माइंड से। ऐसा नहीं कि टाइपिंग बस आपको देखना है और हमें नीचे टाइप करना है, ऐसा नहीं, दिमाग में हर चीज़ को दिमाग से टाइपिंग करना। अगर दिमाग से उंगलियां चलेगी तो बहुत एकदम एक्यूरेसी के साथ चलेगी, तो टाइपिंग वो हो सकता है। अगर मन में बोल बोल के अगर आप मन ही मन में सीखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग जो इधर उधर नहीं भटकेगा, तो और अच्छी से आप एक्यूरेसी निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ को माइंड के साथ आपको टाइप करनी है। दूसरी बात, अब कीबोर्ड आपको बिल्कुल नहीं देखना है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं शुरुआत में, जो पहली बार टाइपिंग देने जा रहे हैं, कि वो कीबोर्ड पर नज़र डालते हैं, कीबोर्ड को देखते हैं हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, कीबोर्ड पर देखना बिल्कुल बंद कर दें। फिंगर को सही से सेट कर रखें कीबोर्ड पे, उसके बाद आपको देखना नहीं है।
शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, फिर बाद में आपको एकदम अच्छे से आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने कीबोर्ड देखना स्टार्ट कर दिया तो ये ध्यान रखना, हो सकता है कि आप यहाँ पे स्पीड तो निकाल सकते हैं अपने घर पे, लेकिन जब आप वहाँ पे एग्जाम में हॉल में बैठेंगे, जब आप टाइपिंग हॉल में बैठेंगे परीक्षा में, तो फिर वहाँ समस्या हो जाएगी। कीबोर्ड अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो फिर टाइपिंग निकालना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कीबोर्ड भी बिल्कुल भी मन देखना, इस कानों में मेरी बात को एकदम डाल लेना, ठीक है। चलो, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना। बच्चे क्या किस पर ध्यान देते हैं? स्पीड पे। मैं इस बात को कहता हूं कि स्पीड से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। स्पीड तो कोई भी मार देगा, स्पीड तो मैं एक अनजान व्यक्ति जिसे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है उसको मैं बोल देता हूँ भाई ये आपके किए, इसमें आप सिर्फ उंगलियां चलानी है, तो उंगलियां चलानी है तो वो तो वैसे ही लो, वो तो 1 मिनट में कितने लेटर लिख देगा, कितने शब्द लिख देगा। मेरा कहने का मतलब है कि स्पीड पर ना होकर के एक्यूरेसी पर पहले ध्यान दिया जाए, पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाए। एक्यूरेसी जब आपकी अच्छी आ जाए, यानी कि 96, 97, 98% एक्यूरेसी आ रही है, लगभग 98, 99, 100 जो भी है, तो फिर आप उस पर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आपकी एक्यूरेसी पर ही स्पीड चलेगी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो स्पीड भी बहुत अच्छी है। क्यों? एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी फिंगर जो है की को एकदम बिल्कुल सही ले रही हैं, एकदम सही चल रही हैं, फिर आपको जो है वो स्पीड बन जाएगी। स्पीड कब बनेगी? एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो एक ही पैसेज को आप 50 बार टाइप करेंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एक ही पैसेज को आप 50 बार टाइप करिए। 10 मिनट की आप टाइपिंग लगा लीजिएगा, या 10 मिनट 50 बार उसे टाइप करेंगे तो आपके इसमें बेनिफिट क्या होगा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि 50 बार जब आप उसे टाइप करेंगे ना, वही शब्द बार बार आएंगे, वही लेटर बार बार आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो अगर आप बार बार टाइप करेंगे तो उसमें क्या है, स्पीड बढ़ेगी, और जो भी लेटर आ रहे हैं तो उसमें क्या है, वो बार बार उंगलियां उन्हीं लेटरों को जल्दी पकड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब एक ही पैसेज में आप 50 बार टाइप करेंगे, फिर दूसरा पैसेज लेंगे, उसको भी 50 बार टाइप करेंगे, तो अगर इसी प्रकार से अगर आपने 8-10 पैसेज अच्छे से टाइप कर लिए तो जितने भी लेटर हैं, जितने भी शब्द होते हैं, वो लगभग समाहित उसमें हो जाते हैं 10 पैसेज में। फिर क्या होगा कि आप जो पैसेज आप बार बार टाइप कर रहे हैं और उस पैसेज को आपको रट्टा से याद हो जाएगा, रट जाएगा, फिर फिंगर बहुत तेज चलने लगेगी। जब तेज चलने लगेगी तो आपको इस पर स्पीड बढ़ती नजर आएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैं इस पैसेज में अगर इतनी स्पीड लेकर आया हूं तो दूसरे पैसेज में क्यों नहीं ला सकता। तो क्या होगा, इससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एक पैसेज को 5 मिनट 10 मिनट किया, फिर उसके बाद अगले पैसेज को टाइप किया, फिर उसके बाद अगले पैसेज को टाइप किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआत में आपको 50 बार, एक ही शुरुआत की बातें हैं जो जिनकी स्पीड अभी इन्होंने शुरुआत की है टाइपिंग की, या फिर उनकी 20 से 25 स्पीड निकल रही है, उनकी बच्चों जो एकदम एक्सीलेंट बच्चे मार रहे हैं स्पीड 40, 45, 50, वो तो फिर जो है इतनी स्पीड आने के बाद तो कोई भी पैसेज टाइप करे कोई दिक्कत, तो कॉन्फिडेंस बन ही गया उनका फिर तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, और जो चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने किया है। ऐसा नहीं है किसी सुनी सुनाई बातों को मैंने ले लिया और वो आपको मैं कह रहा हूं। मैंने खुद टाइपिंग दी है जूनियर असिस्टेंट की 3 बार, तो 3 बार टाइपिंग किया, उससे मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि पहली बार का मेरा अनुभव क्या रहा, दूसरी बार का क्या अनुभव रहा, और तीसरी बार का मेरा कैसा अनुभव रहा। वो अनुभव अपने ऊपर मैंने जो देखा है, मैंने समझा वहां जाकर के, वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो कठिन शब्द हैं वो MS वर्ड पर जाकर, जो भी कठिन शब्द हैं हिंदी के और इंग्लिश के, लगभग 200, 250, 300 शब्द लिख लीजिएगा, और MS वर्ड पर जाकर के क्या करना है, MS वर्ड पर जाकर के क्या करना है आपको, MS वर्ड पर आपको जाकर के वो आप टाइपिंग करते रहिएगा कठिन कठिन शब्द। जब कठिन कठिन शब्द आप जब टाइपिंग करने लगेंगे तो फिर जो छोटे छोटे शब्द उससे जो आते हैं उन पर स्पीड आपकी 2 गुनी स्पीड जो है वो हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इसका ये निकल गया। चलिए देखो, अब बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड को मैंने आपको बता ही दिया है कि कीबोर्ड आप ओवरी ही की जो होती हैं वो ले लीजिएगा, ओवरी जो की होती है वो ले लीजिएगा। एक अच्छा सा ले लीजिएगा, HP का ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस बार क्या आएगा, हो सकता है कि सेंटर ज़्यादा बने, हो सकता है कि सेंटर ज़्यादा बने,
तो सेंटर में अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग कीबोर्ड भी देखने को मिल सकता है। वो जब पता चलेगा जब इसकी जो टाइपिंग पहले दिन स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़ बता दूं कि उन बच्चों का भी इसमें फ़ायदा हो सकता है जैसे 23 नवंबर से इसकी जो टाइपिंग स्टार्ट होने जा रही है, 23 नवंबर से इसकी जो है टाइपिंग स्टार्ट होने जा रही है, 23 नवंबर से इसकी टाइपिंग स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका 23 नवंबर में ना होकर के दिसंबर में पड़ जाए, भाई दिसंबर तक तो टाइपिंग जाएगी, तो इसका भी बेनिफिट हो जाएगा कि भाई 23 दिसंबर में अगर चला जाता है तो आपको ज़्यादा समय मिल सकता है, हो सकता है आपको 2 महीने मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको 45 दिन मिल जाए, हो सकता है आपको 50 दिन मिल जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा नवंबर में ही पड़ जाएगा, दिसंबर में भी पड़ सकता है, तो इससे आपको और ज़्यादा समय मिल जाएगा टाइपिंग का। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से टाइपिंग करते रहिए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, और निश्चित रूप से पहले अपने पर विश्वास करके आप करिए कि हम ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और आज से ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और जो पहले से कर रहे हैं वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन एक चीज़ तो है, 40, 45 या 50 दिन में टाइपिंग वो ही निकाल पाएगा जिसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा शुरुआत में। अगर जो कर चुके हैं 20 से 25 स्पीड आ रही है, 15 स्पीड आ रही है, तो उनको भी हार्ड यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग करनी पड़ेगी, तब वहाँ जाकर आप पास कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और टाइपिंग से संबंध आपको नेक्स्ट वीडियो और भी मिलेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।